कक्षा 9 के विद्यार्थी कृपया ध्यान दें। मैं ओम प्रकाश हिंदी अध्यापक जनता इंटर कॉलेज महालुआ गोला। प्यारे बच्चों, आप सभी को पंचवटी शीर्षक से 2 कविता पढ़ा दिया गया है। आगे अब हम शुरू करेंगे। इसके लिए हमने हिंट कर दिया है, संकेत कर दिया है। प्रकरण में पंचवटी है और शब्द संकेत में किस व्रत में है व्रति वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए। इससे लेकर के चौथे दोहे तक पद तक निशाचरी माया ठहरी तक इसी का व्याख्या करना है। तो संदर्भ आप सभी देखें। संदर्भ में हम आपको पहले लिखा दिए हैं, लिख करके बताया है कि कैसे संदर्भ लिखा जाएगा। तो आप जितना भी इस पाठ का संदर्भ है उसी तरह से लिखा जाएगा। और अगला जो हम दोहा या पद पढ़ाने जा रहे हैं, कविता पढ़ाने जा रहे हैं, उसका वाचन करेंगे। आप किताब खोल करके बैठें और ध्यान से सुने तथा देखें, समझें। देखें, किस व्रत में है व्रति वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर देखें, दोहराएं। किस व्रत में है व्रति वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। तो प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा आप देख लें, कुछ कठिन शब्द हैं। व्रत का मतलब है नियम, उपवास, और व्रति का मतलब है नियम निष्ठ व्रत करने वाला। निद्रा माने नींद, त्याग माने छोड़ना या त्यागना, विपिन माने जंगल वन, विराग माने वैराग्य तपस्या, प्रहरी माने पहरेदार, रत माने लगा हुआ। तो अब आप देखें इसमें प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त उस समय का वर्णन करते हैं जिस समय प्रभु श्री राम और सीता जी पंचवटी की कुटिया में विराजमान रहते हैं। तो आगे व्याख्या है। गुप्त जी कहते हैं किस व्रत में है व्रति वीर यह। कहते हैं कि यह धनुर्धर वीर कौन सी ऐसी कठिन व्रत को धारण किया हुआ है। इस प्रकार से कवि के मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है, प्रश्न आ रहा है कि ऐसा कौन सा धनुषधारी बहादुर है, वीर है, जो किसी कठिन व्रत में लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, निद्रा का यूं त्याग किए। ऐसा लगता है यह वीर अपनी नींद को त्याग दिया है, अर्थात यह रात्र में भी क्यों जाग रहा है। जो किस तरह राजभोग के योग्य विपिन में, जो व्यक्ति राजभवन के राज्य के सुखों को प्राप्त करने वाला है, भोग भोगने वाला है, वह बैठा आज विराग लिए। वह आज वैराग्य को धारण करके एकांत जंगल में बैठा हुआ है। आखिर बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। आखिर इस पत्ते की कुटिया में
कौन सा ऐसा धन रखा गया है, कौन सा ऐसा खजाना रखा गया है जो यह वीर अपने शरीर की परवाह, अपने जीवन का परवाह किए बिना पूरी तन्मयता लगनशीलता के साथ इस कुटिया की रक्षा कर रहा है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है और जीवन है। इस कुटिया में निश्चित रूप से कोई ऐसा अनोखा खजाना अथवा अमूल्य वस्तु है जिसकी रक्षा के लिए यह धनुषधारी, धनुष को धारण करने वाला बहादुर अपना तन, मन, जीवन सब कुछ समर्पित किए हुए है। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर देखें, गुप्त जी कहते हैं यह धनुषधर बहादुर व्यक्ति कौन सा कठिन व्रत को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से कवि के मन में बार बार प्रश्न उठ रहा है कि इस वीर ने क्या किया है, निद्रा का यों त्याग किए, यानी ऐसा कौन सा व्रत को धारण कर रखा है, व्रत ले लिया है जो अपनी नींद को त्याग करके रात्रि में जब सारा संसार सो रहा है तब भी यह व्यक्ति जाग रहा है। राजभोग के योग यह तो साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि राज्य के सुखों को भोगने वाला है, सुख के पाने वाला है, लेकिन बैठा आज विराग लिए जो वह वैराग्य धारण किए हुए एकांत में जंगल में बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। यानी प्रश्न उठता है आखिर उस पत्ते की कुटिया में कौन सा ऐसा धन, कौन सा ऐसा खजाना, कौन सी ऐसी अमूल्य वस्तु रखी गई है, रखा हुआ है जो यह व्यक्ति अपने शरीर का, अपने जीवन का परिवाह किए बिना बड़ी तन्मयता के साथ, लगनशीलता के साथ इस कुटिया की रक्षा कर रहा है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। तो कवि कहता है कि निश्चित रूप से इस पत्ते की कुटिया में कोई ऐसा अमूल्य वस्तु है, कोई ऐसी वस्तु है अथवा ऐसा खजाना है जिसकी रक्षा के लिए यह धनुष को धारण करके अपने तन को, मन को और जीवन को समर्पित करके बैठा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इसमें काव्यगत सौंदर्य आता है। तो काव्यगत सौंदर्य में भाषा कौन सी है, तो भाषा इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली कौन सा है, भावात्मक शैली है। गुण कौन सा है, प्रसाद गुण है। रस कौन सा है, शांत रस। छंद कौन सा है, यह मात्रिक छंद है। और इसमें अलंकार कौन सा है, व्रति वीर, तन है, मन है, जीवन में क्रमशः व न और हा वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला देखें प्यारे बच्चों, मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई हैं, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठारी। अब कवि इसमें प्रसंग कौन सा है देखें, कवि प्रस्तुत पद्यांश में बताता है कि अनुपम धन की महानता का वर्णन किया गया है तथा लक्ष्मण जैसे बहादुर व्यक्ति की तन्मयता और लगनशीलता, एकाग्रता का वर्णन किया गया है। तो इसी का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि संसार के मलिनता माने दुखों को, यानी मृतलोक यानी जहाँ हम लोग बैठे हैं ये सारा संपूर्ण पृथ्वी मृतलोक है। यहाँ की जितनी भी वस्तुएं हैं वह चिरस्थायी नहीं है, अस्थायी हैं, क्षण भंगुर हैं, पानी के बुलबुले के समान हैं, अर्थात सभी मृत्यु प्राय होने वाली हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वनस्पति हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी प्राणी अगर इस पृथ्वी पर है तो उसे एक न एक दिन मरना है, इसीलिए इसका नाम मृतलोक है।
तो गुप्त जी संसार के गुप्त जी कहते हैं कि मृतलोक ऐसे संसार के मालिन्य मतलब दोषों को, तो संसार के मलिनता को अर्थात दुखों को दूर करने के लिए, मेटने माने दूर करने के लिए स्वामी संग जो आई हैं, यानी तीनों लोकों की स्वामिनी अर्थात सीता जी अपने पति प्रभु श्री राम के साथ इस पंचवटी यानी 5 बरगद के वृक्षों के नीचे जो कुटिया बनी हुई है, इसी में उन्होंने आज विश्राम किया है। फिर देखें 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, यानी तीनों लोगों की जो स्वामिनी सीता जी हैं वह अपने प्रभु श्री राम के साथ आई हैं, वही आज इस कुटिया को अपनाई हुई हैं। वीर वंश की लाज, वह वीर वंशजों के राजपूत राजाओं के रघुवंश की प्रतिष्ठा स्वरूप हैं। यदि सीता जी की प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कोई मलिनता, किसी प्रकार की कोई आंच अगर लग जाती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी, चली जाएगी, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, फिर इनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण जैसे बहादुर व्यक्ति ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। विजन देश है, यानी यह निर्जन प्रदेश है, इसमें भी जो है उपसर्ग लगा हुआ है, जन माने मनुष्य, यानी जहाँ पर मनुष्य ना हो, तो निर्जन प्रदेश है, निशाचेश है, और जहाँ पर अभी रात्रि भी बाकी है, निशाचरी माया ठहरी, और चारों तरफ राक्षसों का माया जाल फैला हुआ है। ऐसे में लक्ष्मण जैसे वीर के अतिरिक्त कोई भी इनकी रक्षा करने के लिए उपयुक्त नहीं है, रक्षा नहीं कर सकता। अर्थात सीता वीर वंश की मर्यादा है, इसीलिए कुटी का प्रहरी अत्यधिक वीर होना चाहिए। एक बार फिर गुप्त जी कहते हैं मृत्यलोक मालिन्य मेटने, मृतलोक की संसार की मलिनता को, दुखों को दूर करने के लिए तीनों लोकों के जो लज्जा स्वरूप हैं वह सीता जी अपने प्रभु श्री राम के साथ आकर के आज इस पंचवटी की कुटिया को अपनाई हुई हैं। वह वीर वंशों की, राजपूत राजाओं की, रघुवंश की लज्जा स्वरूप नारी हैं, उन्होंने आज इस कुटिया को अपनाया है। यदि सीता जी की प्रतिष्ठा में, मर्यादा में किसी प्रकार का लांछन लग जाता है या प्रश्न चिन्ह लग जाता है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा में चिन्ह लग जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जैसे फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, फिर ऐसा बहादुर व्यक्ति ही इनका पहरा करने वाला, इनकी रक्षा करने वाला, देखने वाला हो सकता है। निर्विजन देश है और यह निर्जन प्रदेश है, निर्जन स्थान है, निशाचेश है, और जहाँ पर रात्रि अभी बाकी है, और क्या है, निशाचरी माया ठहरी, और इतना ही नहीं राक्षसों का चारों तरफ माया जाल फैला हुआ है। फिर इनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई इनकी रक्षा नहीं कर सकता है। अर्थात लक्ष्मण जी सीता जी और प्रभु श्री राम की रक्षा कर रहे हैं। अब इसमें प्यारे बच्चों काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा फिर वही शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शैली इसमें है चित्रात्मक शैली है, गुण प्रसाद गुण है, रस शांत है, छंद मात्रिक है, लेकिन मृत्यलोक मालिन्य में रूपक अलंकार का निरूपण किया गया है, और मृत्यलोक मालिन्य में स्वामी संग में, वीर वंश में क्रमशः माँ, सा और वा वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। प्यारे बच्चों आज का काम यही समाप्त। अगला अंक दूसरे दिन आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।